नमस्कार दोस्तों, आज 4 मई 2024 एआईसीटीई अप्रूवल के संबंध में एक छोटा सा अपडेट है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा एआईसीटीई की वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस लगा हुआ है और ये नोटिस एडमिशन इन एआईसीटीई अप्रूव्ड बीबीए बीसीए कोर्सेज को लेकर है। यानी आप देखिए, अभी अप्रूवल जारी नहीं किया है, अभी लोगों के हाथ में अप्रूवल लेटर नहीं है, फिर भी एडमिशन के लिए एक ललचा लेवाना ऑर्डर दिया है। उस ऑर्डर को प्रोफेसर राजीव कुमार जो एमएस है, मेंबर सेक्रेटरी एआईसीटीई है, उन्होंने दिया है। बहुत बेसिक लेटर है, पर इसमें सबसे लास्ट पैराग्राफ सबसे खास है और यही आज की वीडियो का जेस्ट है कि क्या बिना एआईसीटीई अप्रूवल के भी बीबीए और बीसीए कोर्स चल सकते हैं क्या। ये सबसे खास बात है उस लेटर में। और इस पत्र की यदि आप लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका सबसे लास्ट पैराग्राफ ही बताता हूं, मैं बहुत छोटा रखूंगा वीडियो को। उसमें लिखा हुआ है बोल्ड करके, टू टेक द एडवांटेज ऑफ अबोव स्कीम्स। उन्होंने कुछ स्कीम्स बताई है कि जो एआईसीटीई यूजुअली टेक्निकल कॉलेजेस को देती है, वो फैकल्टी डेवलपमेंट की हो सकती है, स्कॉलरशिप की हो सकती है, कुछ डेटा के रिसोर्सेज है, पढ़ाई लिखाई की रिसोर्सेज है, लाइब्रेरीज है, उनका एक्सेस है। तो ये ऑलरेडी जो टेक्निकल एजुकेशन के कॉलेजेज है, उनके बच्चों को, उनके टीचर्स को, उनको फायदा मिलता है। अब वो बीबीए बीसीए कॉलेजेस को फायदे तो गिना रहे हैं, पर साथ में लिखा हुआ है नीचे, टू टेक द एडवांटेज ऑफ अबोव स्कीम्स स्टूडेंट आर स्ट्रॉन्गली एडवाइज्ड। बच्चों को स्ट्रॉन्गली एडवाइज किया गया है टू ऑप्ट फॉर एडमिशन इन एआईसीटीई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस फॉर बीबीए बीसीए कोर्स। एडवाइज करने का मतलब सलाह देना। सलाह देना, सलाह मानी जाए नहीं मानी जाए, इस पर छूट रहती है हमेशा। एसेंशियली नहीं कहा है एआईसीटीई ने कहीं भी इस पत्र के अंदर कि एआईसीटीई अप्रूव्ड को बीबीए कोर्स ही वैलिड कोर्स है, अदरवाइज वो कोर्स इनवैलिड है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं जो लंबे समय से बीबीए बीसीए चला रहे हैं और इस बार उन्होंने एआईसीटीई का अप्रूवल नहीं लिया है। उनकी अपनी एक रेपो है, उनकी अपनी एक साख है, इंडस्ट्री के अंदर उनकी एक लेगेसी है। और कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जो नेक एक्रीडिएटेड हैं। एआईसीटीई नेक से बड़ी नहीं है आज की डेट में। नेक की लेगेसी बहुत पुरानी है, जो मूल्यांकन करता है, असेसमेंट करता है। ऐसे कॉलेज यदि एआईसीटीई से बीबीए बीसीए नहीं लेते हैं तो उनकी क्वालिटी में कहीं कमी नहीं आ सकती। तो एआईसीटीई ने अब एक नया पासा फेंका है कि हम आपको स्ट्रांगली एडवाइज करते हैं, सलाह देते हैं कि आप एआईसीटीई अप्रूव्ड बीबीए बीसीए कोर्स में ही एडमिशन लेवें। एजेंसी अपनी इज्जत तो बचाएगी, पर इसका अर्थ ये निकल रहा है पैरेलल कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो एआईसीटीई अप्रूव्ड नहीं होंगे और बीबीए बीसीए चलाएंगे इस बार। तो यहां पर मेरा प्रश्न यही था कि क्या बीबीए और बीसीए के कॉलेजेस जो एआईसीटीई अप्रूव्ड नहीं है बिना अप्रूवल के भी कोर्स चला सकते हैं क्या। तो इस पत्र से ये लगता है कि वो निश्चित रूप से चला सकते हैं, क्योंकि एआईसीटीई इस साल इस पूरे मामले को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। मुझे ध्यान है बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस ने एआईसीटीई अप्रूवल के लिए अप्लाई ही नहीं किया है कट ऑफ डेट तक। ऐसी कुछ जानकारी तो मेरे पास में है। कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, कईयों ने टेयर चार्जेस पे नहीं किए हैं, कईयों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं। और जो कट ऑफ डेट एआईसीटीई की जा चुकी है, अभी भी उस पर वो काम करेंगे और बहुत मुमकिन है कि जल्दी ही उस डेट को वापस एक्सटेंड किया जाए, ताकि बचे हुए कॉलेजेस भी एआईसीटीई के परव्यू में वापस आ सके। ऐसा मौका दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। पर ये अपुष्ट खबरें हैं, मैं इसकी अनाउंस नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस मामले में कोई अथॉरिटी नहीं हूं। पर ये चीजें बिल्कुल होने वाली है, इसकी पूरी संभावना है। बहुत सारे, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस इन्वॉल्व हो गई, तो गवर्नमेंट कॉलेज में किसी व्यक्ति की गलती की वजह से उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो फिर चार्जशीट किसको इशू करेंगे। और यदि गवर्नमेंट कॉलेज ही बीबीए बीसीए चला रही है, वो एआईसीटीई अप्रूव्ड नहीं है, तो फिर दोष किसका, बच्चे कहाँ जाएंगे। इसलिए ये चूंकि पहली बार हो रहा है, इसलिए बहुत जल्दी ऐसी उम्मीद है कि ये पोर्टल को दोबारा खोलेंगे, सबके लिए वापस अवेलेबल करेंगे। पर ये जो लेटर है मेंबर सेक्रेटरी का, अभी 2 दिन पहले हाल ही में अपलोड हुआ है और वेबसाइट पे लगा हुआ भी आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर ही पब्लिक नोटिस में। तो उसमें जिस हिसाब से मेंबर सेक्रेटरी ने बात लिखी है, मेरा अनुभव ये कहता है कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होंगे जो बीबीए बीसीए के अप्रूवल के लिए एआईसीटीई के पास में नहीं जाएंगे। और ये पत्र ये बताता है, इंडिकेट करता है कि कई सारे कॉलेज इनके पास में नहीं गए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम बच्चों को सलाह देते हैं
कि आप AICTE अप्रूव्ड BBA BCA कॉलेज में ही एडमिशन लीजिए। इस पर मंडे ट्यूसडे तक मुझे उम्मीद है एजेंसी बहुत बड़ा अपडेट देगी वापस उन कॉलेजों के लिए जिनकी एप्लीकेशंस पार्शियली सबमिटेड है, सबमिट हो चुकी है लेकिन कंप्लीट नहीं है, इसको सॉरी पार्शियली कंप्लीटेड है। एप्लीकेशन को कंप्लीट तब माना जाएगा जब एप्लीकेशन ओपन करी, उसको सबमिट किया, उसके डॉक्यूमेंट अपलोड किए, टेयर पे किया और जब इसका स्टेटस आ जाए सबमिटेड एंड पेमेंट रिसीव्ड, तो ये लेवल पहुंचने के बाद आपकी तरफ से एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। फिर एजेंसी को उस एप्लीकेशन पे काम करना होता है। तो कई सारी एप्लीकेशन है जिन्होंने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया लेकिन टेयर पे नहीं किया, यानी प्रोसेसिंग फीस पे नहीं करी। कई एप्लीकेशन है जिन्होंने पार्शियली प्रोसेसिंग फीस पे कर रखी है। मान लो आपकी प्रोसेसिंग फीस आ रही है 80,000, आपने 40,000 पे कर रखा है, तब एजेंसी को लगता है कि ये एप्लीकेंट तो सीरियस है क्योंकि एप्लीकेशन भरी है और पार्शियली टेयर भी पे कर दिया, तो उनको फिर कहेंगे कि आप बाकी का टेयर पे कीजिए, उनको मौका दिया जाएगा। कई एप्लीकेशन है जिन्होंने टेयर भी पे कर दिया लेकिन एप्लीकेशन पूरी तरह से अधूरी है, उसमें कुछ डेटा ही नहीं है, बहुत बेसिक डेटा भरा हुआ है, सिर्फ प्रोग्राम कोर्स भर दिया और कुछ बेसिक चीजें भर दी, तो वो एप्लीकेशन भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है। कई एप्लीकेशन है जिन्होंने एप्लीकेशन अच्छे से भर रखी है, टेयर भी भर दिया, डॉक्यूमेंट एक भी अपलोड नहीं किया, तो क्या उस जो आंकड़े भरे हैं उसमें तो एक ईमेल पे वेरिफिकेशन ही तो हुआ है और कुछ हुआ ही नहीं है, तो क्या उसको एप्लीकेशन प्रॉपर मान लिया जाए बिना एफिडेविट के? वैसे बहुत सारे केसेस हैं इसके अंदर, इस वजह से एजेंसी को इसको वापस खोलना पड़ेगा। और अभी भी जो कॉलेजों ने अप्लाई नहीं किया है, ऐसे कई सारे कॉलेज हैं देश के अंदर, और उन कॉलेजों की क्या स्थिति बनने वाली है मैं मंडे ट्यूसडे इसके बारे में बहुत अपडेट दूंगा। बहुत दिन हो गए थे आपसे बात किए हुए सभी मेरे दोस्तों से, साथियों से, क्योंकि लगातार मेरे पास में कई सारे कॉल्स आए इस मामले में अपडेट के लिए, इसलिए सोचा कि आज एक बार वीडियो पे आके आप सबसे बात करें। जिन लोगों की एप्लीकेशन पेंडिंग है, पार्शियली सबमिटेड, कंप्लीट है, मेरा मेल आईडी, मेरे नंबर आपके सामने होंगे 9828060072 या पॉलिसी एडवोकेसी नेटवर्क के नंबर 92527 92527। मैं दोबारा बता देता हूँ 92527 92527। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, मैं आपको रास्ते बताऊंगा। थैंक यू।